हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। पहले सवाल में दिया गया है 64। फिर देखो एक रूट लिखा गया है और इस कोने में 3 लिखा गया है, तो इसे हम कहेंगे कि हमें 64 का घनमूल निकालना है। इसी प्रकार का दूसरे सवाल में दिया गया 125। फिर यहाँ पर भी ऊपर में देखो रूट है और यहाँ पर कोने में 3 है, तो इसे भी हम कहेंगे कि 125 का घनमूल हमें निकालना है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। पहले सवाल में 64 दिया गया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 64 को बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। फिर हम एक इस प्रकार का लाइन बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। एक सीधा लाइन होगा कुछ इस प्रकार का और एक ऐसा लाइन होगा। अब देखो 64 के लिए ना हम अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 64 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, ये मैंने अभाज्य संख्याओं को काफी अच्छे से लिख रखा है। देखो सबसे पहला और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7। कुछ इस प्रकार के अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 64 को हम अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जब हम 64 को छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से भाग कर करके लिखेंगे, तब हम उसे गुणा के रूप में लिख पाएंगे। देखो किस प्रकार से। अब बताओ, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, क्या 2 से 64 भाग हो रहा है? बिल्कुल भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और जो भी भागफल आएगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखो 2 से 6 को भाग करो 3 आएगा, 2 से 4 को भाग करो 2 आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? अब इसी प्रकार से 32 के लिए भी करेंगे। 32 के लिए भी हम इसे सबसे पहले 2 से भाग करके देखेंगे। अगर 2 से भाग नहीं होता है तो उससे बड़े वाले अभाज्य संख्या यानी 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग नहीं होगा 5 से करेंगे, 5 से भाग नहीं होगा तो 7 से करेंगे, ठीक है। देखो 2 से 32 भी भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हमें पता है 16 दूनी 32 होता है, तो भागफल आ जाएगा 16, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। इसी प्रकार से 16 के लिए हम करेंगे, एक ऐसा लकीर बनाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 16 2 से भाग हो रहा है, 2 अट्ठे 16, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 भी 2 से भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 आ चुका है भागफल में, तो इसको भी अब हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि 4 भी 2 से भाग हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर 4 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे ही भागफल में 2 आ गया तो हमें रुक जाना है। ऐसा क्यों रुक जाना है? क्योंकि यहाँ पर भागफल में एक अभाज्य संख्या आ चुका है। देखो अभाज्य संख्या के लिस्ट में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। जैसे यहाँ पर यानी कि भागफल वाले जगह में कोई एक अभाज्य संख्या आ जाएगा तो हमें रुक जाना है, यानी कि इसका गुणनखंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर 64 बराबर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। देखो 64 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 6 बार 2 को गुणा करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 64 बराबर 6 बार 2 को गुणा करके लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 3 बार 2 और फिर 3 बार 2 लिखना है, तो ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार, ये हो गया 6 बार। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके घनमूल को, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हमें निकालना है 64 के क्यूब रूट यानी कि घनमूल को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा एक रूट बनाएंगे और ऐसा 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 64 लिखेंगे। तो अगर 64 के ऊपर में रूट और 3 आ गया यानी कि घनमूल आ गया, तो 64 बराबर ये है, तो इसके पूरे के ऊपर में भी ऐसा रूट लग जाएगा और नीचे में यहाँ पर 3 आ जाएगा रूट के। फिर हम वापस से इन्हीं संख्याओं को लिखेंगे। 6 बार 2 है तो 6 बार 2 को लिखना है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब फिर देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और वैसा ही रूट को जारी रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? 2 के पावर में 3, हाँ या फिर ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर गुणा है, गुणा देंगे। फिर देखो 3 बार 2 है, तो हम यहाँ पर भी 2 के पावर में 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट है और 3 लिखा है और यहाँ पर 2 के पावर में 3 है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। देख पा रहे हो, यहाँ पर भी 2 के पावर में 3 है और इसके ऊपर में भी तो हमारा रूट और 3 लगा है ना, तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचेगा। 2 गुणा 2 क्या होगा? 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, यानी कि 4 आ जाएगा 64 का घनमूल। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। देखो अगर हमारे पास में कभी भी रूट आता था और यहाँ पर लिखा होता था 2 का स्क्वायर, तो हम क्या करते थे ना, रूट और स्क्वायर को हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ
2 लिखते थे। वैसे ही अगर कभी भी ऐसा रूट आएगा और यहाँ पर 3 रहेगा ना और 2 के पावर में 3 रहेगा तो ये रूट 3 और ये ऊपर में 3 हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचेगा। वही हमने यहाँ पर किया है। इसे अंग्रेजी में हम क्यूब रूट भी कहते हैं, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब रहेगा तो आपस में कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ संख्या ही बचेगा। तो सबसे पहले सवाल का आंसर हो चुका है 4। अब दूसरे सवाल में है क्या, जरा ध्यान से देखना। देखो दूसरे सवाल में है हमारे पास में 125 का घनमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरे सवाल को भी लिख लिया है। दूसरे सवाल में है 125, तो उसके लिए हमने 125 को बड़ा से लिखा है और एक इस प्रकार का लकीर और एक सीधा लकीर भी बनाया है। ठीक है, अब हमें 125 को अभाज्य संख्याओं से भाग करना होगा। अब बताओ क्या 125 को 2 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक विषम संख्या है। क्या 3 से भाग हो सकता है? 3 से भी भाग नहीं होगा, ये हमने भाग करके देखा है। ठीक है, फिर देखो क्या आता है 5। क्या 5 से भाग दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। भागफल में क्या आएगा, देखो यहाँ पर है 1 से तो भाग नहीं होगा, तो 12। तो देखो 5 दूनी 10 है ना, और 2 इधर चला गया, यानी कि 25। 5 पंचे 25। अब देखो 25 तो हमें डायरेक्टली पता है 5 से भाग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। 5 पंचे 25 होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब हमें रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि देखो 5 जो आया है भागफल में वो अभाज्य संख्या के लिस्ट में है, तो हमें यहाँ पर इसको बंद कर देना, यानी कि गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पर 125 बराबर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 बराबर क्या क्या संख्याएं आई हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ 3 बार 5 आया है, तो हम 5 को 3 बार गुणा करके कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें इसके क्यूब रूट को निकालना है, यानी कि घनमूल को निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर घनमूल लगाएंगे, रूट देंगे और कोने में 3 लिखेंगे, तो ये घनमूल हो गया। घनमूल निकालना है 125 का, तो 125 बराबर 5 बार 3 का गुणा हो चुका है, तो 5 बार 3 का गुणा के ऊपर में भी ऐसा घनमूल लगा देंगे। ठीक है, और हमें पता है देखो 5 3 बार गुणा है, तो 3 बार अगर गुणा है तो क्या हम इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा रूट देंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 का क्यूब लिखेंगे। अब बताओ क्यूब रूट और क्यूब है आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 5 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे सवाल के लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब आप किसी भी तरह के घनमूल निकालने वाले सवाल को काफी आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो तीसरा सवाल दिया गया है, जहां पर आपको घनमूल निकालना है 216 का। अब इसके आंसर को अभी आपको खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सबसे पहले 2 से भाग करके देखना है। 2 से अगर भाग जा रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा फिर बाकी सारे संख्याओं से देना है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना है जैसे हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को काफी अच्छे से हल किया है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने घनमूल निकालना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।